है भी, लेकिन जिस तरह लोग जो है इस्लाम को समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, उसमें बहुत सारी कोताहियां हम में और आप में बहुत कोताहियां हैं। तो अगेन आई वुड से कि ये एक ऐसी चीज़ है मीडिया इंडस्ट्री में हुई है और मुआशरे की एक चीज़ है। फॉर द टाइमिंग आई वुड से कि जो है आप लोग रिलीजन इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि देखें खुदा ना खास्ता कोई गलत बात कर दे, कोई कुछ हो जाए तो इट बिकम्स अ बिग स्टैंस। तो ये चाहिए कि अभी हम जो है ना इसमें रिलीजन को ठीक है, हम इस तरह से इन्वॉल्व ज़रूर करेंगे कि क्या इस्लाम कहता है, लेकिन आई डोंट वांट टू डिबेट ओवर इट, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आएंगे वो कॉल करके फिर यही बोलते रहेंगे कि आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें। जी हमें सब पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वही है कि मुंह से बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन अमल करने वाले बहुत कम होते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से सदफ कंवल के बारे में दिखाया गया, उनके जो उन्होंने डांस किया, शायद नामालूम अफराद 2 के गाना था उनका, तो उस चीज को पोर्ट्रेट करके उनकी अच्छाई दिखा रहे। मुझे नहीं लगता कि ये आपको मुनासिब लगती है ये चीज कि भाई एक बंदी ने जब शादी कर लिया, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, तो उसके आइटम नंबर को पोर्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कन्वर्ट होने से पहले जो उन्होंने अबाया वगैरह पहनना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने वो किया था। ठीक है, तो अगेन आई वुड से कि इस तरह अगर देखें ना तो बहुत सारे सहाबी इस्लाम लाने से पहले क्या थे, ठीक है, लेकिन जब वो इस्लाम ले आए तो हजूर ने कभी ये नहीं बोला कि ये शख्स ऐसा था, ये शख्स वैसा था। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगें भी लड़ी, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो गए तो इस्लाम ले आए। तो किसी के माजी को इस तरह से परखना हमें कोई जवाब नहीं मिलता, किसी के हाल को भी परखना हमें कोई जवाब नहीं मिलता। हम खुदा नहीं है। सही बात है। हम मीडिया इंडस्ट्री वाले बढ़ा चढ़ा के एक तो हर चीज को दिखा देते हैं कि भाई उसने ये किया था, इसने ये किया था, ये चीज उनको नहीं समझ में आती। ये जो होता है ना कि आपने देखा फ्रेंच फ्राइज वाला किस तरह से जो है मिर्च मसाले छिड़कते। जी जी। तो हमारा मीडिया कुछ यही करता है, वो जो है सादे आलू के चिप्स उठाता है, उसको जो है रिकॉर्ड करता है और जो है उसके ऊपर मिर्च मसाले डाल देता है। और कुछ सेलिब्रिटीज भी, मतलब सदफ कंवल का जैसे खलीलुर रहमान साहब है जो बहुत अच्छे राइटर है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई बीवियों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, औरत मार्च के खिलाफ जाना चाहिए, अपने शौहरों की खिदमत करनी चाहिए। ना कि लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बताएं कि किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं हम। जी, हम चले, अगर हमें जो कॉल करना चाह रहे इस टॉपिक के हवाले से बात करना चाहते मिला सकते हैं 032136603003 यानी 032136603003। मैसेज के लिए भी आप बिल्कुल यही नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 032136603003। और आप हमें टॉपिक के हवाले से कुछ ना कुछ हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आरजीएमजी में मेरा नहीं ख्याल हम कमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे पास कमेंट्स आए हुए हैं। ओके, सबसे पहले हम शहजाद खराल का कमेंट है, कह रहे हैं खराल लिसनर्स ग्रुप अदा हाफिजाबाद, सलाम टू ऑल लिसनर्स, नाइस शो। शहजाद खराल, शहबाज खराल, सकलैन खराल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आरिफ हुसैन लगारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सुफियान अली अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सुफियान अली अंसारी कह रहे हैं हाउ आर यू मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। जमशेद शमशाद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे और सारे पाकिस्तान। जमशेद बैंकॉक, भाई बैंकॉक से हमें मैसेज किया जमशेद ने, हमारे काफी लिसनर्स हैं भाई ZFM 98.2 के, बहुत बहुत शुक्रिया। बैंकॉक में क्या करते हैं आप? वो जवाब दे देंगे आपको कॉल पर। साजिद हुसैन खोकर कह रहे जी बेशक होना चाहिए। एम सजाद जात कलसान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शाह बेग मक्सी कह रहे हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच। एजाज अली शोरो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब सागू कह रहे हैं नाइस शो। और अहमद अली आज़ाद कह रहे सलाम फ़िज़ा आरिफ, आई एम फ्रॉम आज़ाद सदाकोट, गुड, थैंक यू सो मच। हमारे पास यहाँ कमेंट्स खत्म हो रहे हैं आरजीएमसी में, मेरा नहीं ख्याल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए और उनके लिए हम प्यारे से कोई ट्रैक वगैरह प्ले कर देते हैं, फिर हम बाकी बात करेंगे कि सेलिब्रिटीज़ ने क्या बोला है और सेलिब्रिटीज़ की जो राय है वो उनके कुछ लोगों के जो मुखालिफ है वो हम आपको बताएंगे। लेते ही छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना, सुनते रहिए ZFM 98.2।
यहीं से प्ले कर दूं कोई भी सॉन्ग? बेटा वो डालने पड़ेंगे। क्योंकि YouTube से गाने नहीं चल सकते ना, मसला ये है। 24/7 Seju FM 98.2. अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के फॉलोअर्स। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, क्या औरत मर्द के ताबेदार होते हैं कि नहीं? आपने भी मुझे इस पे जवाब देना है। आपकी क्या राय है? आपने मुझे इस पे जवाब देना है कमेंट सेक्शन पे। दूसरा बंदा ना जताता है जी, जी। कि यार मैं तुम्हें पाल रहा हूँ मैं, तो ये चीजें होनी चाहिए। जब आप एक बंधन में है ना, जब आप एक हैं, सही, तो फिर ये तेरा मेरा ये नहीं होता, वो एक चीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शरो सब सारी भी अपनी बीवी को डिफेंड करते कह रहे कि भाई हर बंदे का अपना इजहार करने का तरीका अलग होता है, तो शायद उनका Exactly. तरीका इजहार करने का तरीका कुछ ऐसे कि बिल्कुल। अपनी मियाँ की खिदमत करे, और ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। फिर मीडिया इंडस्ट्री में लोग ये क्यों कह रहे कि भाई हमें अब सदफ कमल बताएंगे कि मियाँ की खिदमत किस तरह करनी देखिए है। वो इसलिए देखिए इसमें दो बातें हो सकती जी हैं। जी। अब कुछ चीजें ना मीडिया इंडस्ट्री में इसलिए भी की जाती हैं ताकि आपको फेम मिले, आपको हम्म। हाइप मिले, हम्म। और आप जान के ऐसे टॉपिक्स पे ऐसी गुफ्तगू करते हैं। हम गुफ्तगू के माहिर हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशंस क्या थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अटेंशन सीकर बने। और बहुत अरसे से आपने देखा होगा कि सदफ कोई इतना हिट नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक उन्होंने छेड़ा उसके बाद से वो एकदम ठक करके ट्रेंडिंग पे आई है। ठीक है? नंबर 2 ट्रेंडिंग पर आई है तो ट्विटर पर। इसी तरह बहुत सारी चीजें जानबूझ के की जाती हैं ताकि आप ट्रेंडिंग में आए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सदफ ने ये चीज की है, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी हुआ। और दूसरी चीज मैं ये कहने लगा था कि मीडिया इंडस्ट्री में जो भी कोई बात कर रहा है, तो भाई इंटरव्यू आपका नहीं था, जी। इंटरव्यू उनका था, उनकी जी। मर्जी, वो जो इंटरव्यू में सही जैसा बात है। जवाब देना चाह रहे हैं। आप उनको कौन जी, होते जी। हैं बोलने वाले, जब जितना राइट आपके पास है ये बोलने के लिए कि आपकी क्या जो है थिंकिंग, उतना ही राइट उनके पास भी है। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं टॉपिक पे। तो सदफ कमल का ही अपना ओपिनियन है कि मियाँ की खिदमत करो। मुझे लगता है जो इनके अगेंस्ट गई वो औरत मार्च की होंगी। वो भी बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, आइडिया फिदा। उसमें मैं बताता हूँ आपको किस तरह से वो बात ठीक थी। आप अगर पाकिस्तान में रहती हैं ना और समझती हैं पाकिस्तान को, तो वी आर ऑलरेडी गिविंग सो मेनी राइट्स टू वुमेन। सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आप खुद मुझे बताएं, जी जी। कहीं पे लाइन लगी हुई हो और वहाँ ये जेंट्स और फीमेल अलग अलग ना हो, कोई फीमेल आती है तो क्या होता है, मुझे खुद बताएं आप, सच्ची सच्ची। फीमेल आती तो उनको पहले जगह मिलती 10 है। लड़के खड़े होंगे, फिर भी अगर फीमेल आएगी ना, वो 10 लड़के ये नहीं बोलेंगे आप मेरे पीछे खड़ी हो, जी जी। वो उसको आगे करते हैं। जी तो ये राइट नहीं हुआ एक तरीके से? बिल्कुल एक राइट है ना ये? जी जी। और बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहाँ औरत और मर्द बराबर है। बराबर है। 10 लोग खड़े होंगे ना, तो फिर वो औरत 11। तो हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी इज्जत है, हमारे कल्चर में तो ऑलरेडी हम ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। जी जी। तो हम क्यों देखें वहाँ जो बाहर फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म की वेव आई, जी जी। वो किसी और वजह से आई। उसको समझना, उसको आप समझाते ही नहीं हो। जी सही है। तो जो लोग पढ़े लिखे होंगे ना, दे नो के किस तरह से क्या था फेमिनिज्म, क्यों स्टार्ट हुआ, अब वहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर हम यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर बस है, ठीक है, आप कभी बस पब्लिक बस में ट्रेवल किया आपने? नहीं मैंने नहीं, लेकिन मेरी कजन्स अगर आने के ठीक तो वो है। यही बताती हैं कि हमें बैठने के लिए जगह मिल जाती है। एग्जैक्टली। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक खवातीन का कंपार्टमेंट छोटा होता है, लेकिन जब वो भर जाता है तो ऐसा नहीं होता कि मर्द हजरात कहें कि आप अब वहीं रहें, वो पीछे हो जाते हैं, खुद पीछे होते हैं। वो कहते हैं आप बैठे, हम खड़े हो जाएंगे। जी। हमारा मुआशरा तो ये है। फिर मैं और बातें करूं तो अगर कहीं पे कोई औरत की गलती भी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं औरत से कोई गलती हो जाए, तो 10 लोग आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जी कहीं जी। पे कोई कहीं लड़की प्रॉब्लम में होती है, 10 लोग आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। जी। तो ये तो मेरा मुआशरा तो ऐसा है, मेरा मुल्क तो ऐसा है। और 100% मतलब ना जन्नत नहीं है ये दुनिया है। ठीक है, जी। तो 100% तो कहीं पे भी अच्छाई नहीं है। दुनिया की कोई जगह भी आप ले लें तो 100% अच्छाई नहीं है। लेकिन जहाँ 95-98% अच्छाई है,
वहाँ आप 2% को क्यों गिनवाते हो कि सही ये बात है। 2% क्यों गलत हो रहा है? ठीक है, सही। उसको सजा होनी चाहिए जो भी कोई गलत चीज करता है। हम्म। जैसे जितने भी बैड केसेस आए, जितनी भी गलत हम्म। चीजें हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं रुकवाना चाहिए, उनको रुकवाना चाहिए। और हम्म। ये एक मुसलमान होने के नाते, एक हम्म। शहरी होने के नाते इस मुल्क का हमें हम्म। ये चीजें करनी चाहिए। हम्म। लेकिन ये कहना कि हम्म। औरतों को दबाया जाता है या इस तरह से, तो मैं नहीं समझता। अगर आपको लगता है गरीब तबका, तो मैं आपको बताता हूँ गरीब हम्म। तबके में कैसे नहीं दबाया जाता। आपने ज्यादातर देखा होगा कि उधर जो है मर्द भी काम करते हैं, यानी मर्द, उनका शौहर कहीं मजदूरी करता होगा और वो कहीं जॉब करती हैं, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हैं। इंडिपेंडेंट हुई कि नहीं हुई, वो अपना बिल्कुल कमाने, इंडिपेंडेंट ठीक है। है। कुछ जगहों पे नहीं होती। और आजकल आप देख रहे हैं कि औरत मर्द के बराबर है, औरत जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है। अब इसमें एक और बात आ गई ना, हम्म। देखें कहीं पे होता है, अब इसमें इंसान के ऊपर होता है, अल्लाह जी। ताला ने उस इंसान को क्या सलाहियत दी हुई है। जी। और जब भी आप पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं ना, हम्म। तो प्लीज ये चीज देखा करें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, हम्म। एंड आप कंपेटेबिलिटी देखा करें कि आपकी और आपके पार्टनर की कंपेटेबिलिटी हो पाएगी या नहीं। और आरजेएम से आई एम सॉरी, बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूँ, ये भी चीज कहा जाती है कि अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो उसके दागदार माजी जो भी है आप उसे एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मर्द परफेक्ट नहीं तो औरत भी परफेक्ट नहीं, सबको अल्लाह ने देखिए, बनाया है। आपने आरजे फिजा जो बात की है, वो तो बहुत बात की बात की है। ये चीज तो पास तो बहुत बाद में आता है। पहले आप हाल तो समझे, मैं ये कह रहा हूँ आप पहले कंपेटेबिलिटी देखें कि आप उसके साथ कंपेटेबल हैं या नहीं है। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ के भाई सोच लेते हैं कि यार बस अब शादी करनी है, वो फला की बेटी है उसके साथ रिश्ता करा देते हैं बेटे का, जी, बस हो जी। गया। तो प्लीज काइंडली ऐसा ना करा करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने जो है दो तारे नहीं है कि आपने पकड़ के मिलाई और जोड़ दी। इंसान है, जीते जाते। जी, जी। तो कंपेटेबिलिटी, और आई थिंक अगर हम मजहब को भी फॉलो करें तो यही कहा गया है कि पहले आप जो है इसी तरह समझें कि इनमें कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद शादी के लिए हाँ जी, करें। जी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जैसे कहा जा रहा है कि सदफ कवल ने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, अब उन्हीं के भाई ये इसने तो ऐसे किया था, इसने ये किया, इसने ये किया, ये अब सबकी अम्मी बन रही हैं। इस हवाले से क्या कहना है? मुस्तकिल इनके सॉन्ग को पोर्ट्रेट करके उनसे कंपेयर किया जा रहा है। अब आप ये मुझे बताएं कि अब वो सही है तो लोगों को क्या एतराज है इस बात से? अगेन दो चीजों को मिला रहे हैं, ठीक है। एक है कि उन्होंने आइटम नंबर किया था, ठीक है। तो पाकिस्तान में आइटम नंबर करना, पाकिस्तानी फिल्म में आइटम नंबर करना, दैट्स वेरी रॉन्ग। इट शुड हैव बीन स्टॉप्ड। मीडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में कुछ लोग सपोर्ट करके ये कह रहे हैं कि भाई वो एज एन एक्ट्रेस उसकी जॉब थी। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं इस तरह कभी भी नहीं वो करूँगा, क्योंकि यू नो द कल्चर, यू नो द पीपल, देन व्हाई आर यू रिलाइंग ऑन दिस, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली ये आके बात बोली कि जो बेहूदगी चल रही है ये नहीं होनी चाहिए, सही बात शुड है। बी स्टॉप। इमरान ये हम खान सिर्फ ने कहा था कि बिल्कुल हम ये कॉपी कर रहे हैं ये बॉलीवुड को, हॉलीवुड को, जबकि बहुत सारी चीजें यहाँ वैसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिखाएं कि बंदा कुछ कर रहा है, लाइक ड्रिंक कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको पब नहीं मिलते नहीं, कराची में, नहीं है। तो फिर वो गलत तरफ जाता है बंदा। सही। अब बाहर का बंदा तो अगर मूवी देख रहा है और वो देखता है कि कोई ड्रिंक कर रहा है, तो वहाँ तो पब है, वहाँ तो डांस, तो वहाँ या तो- तो अब हम अपना कल्चर छोड़ दें बिल्कुल, तो बिल्कुल दैट्स नहीं नॉट छोड़ना चाहिए पॉसिबल, कल्चर। वरना वो चीज हो जाएगी। एक मिसाल देते ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी जी, जी, चाल जी। भी भूल गया। जी। तो हमारे साथ यही हो रहा है कि हम किसी और की चाल चल रहे हैं कि भाई वहां तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, और हम अपना भूलते जा रहे हैं कि हम क्या है, हम कैसे हैं। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। बेसिकली हमने अंग्रेजों के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। एमसी भाई क्यों ना कमेंट शामिल करें ना, आज बिल्कुल, कोई जरूर। कॉल कर रहे, क्या बात है, लिसनर्स आ जाए भाई। देखिए ना, इतने Live- ऐसे बात जब आप कॉल करती हैं तो फिर ऐसा हो ही जाता है। सवाल भाई, ये लाइव वीडियो रिमूव क्यों हो रही है? माइक ऑफ है। यूट्यूब बढ़ाओ, यूट्यूब बढ़ाओ। लाइव मैंने माइक बंद किया हुआ, लाइव वीडियो रिमूव हो गई है, मैं ये बता रही हूँ। नोटिस लाइव योर वीडियो हैज स्टॉप्ड बिकॉज़ इट मे कंटेन बिलोंग्स टू फ्रॉम समवन एल्स।
थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से हमने गाना प्ले कर दिया। मैं इधर नहीं हूँ, मैं वीडियो में हूँ, आप बेफिक्र रहें। तो आज भी मैं स्क्रीन रिव्यू के लिए आई हूँ। आज हम लोग डंक के लास्ट एपिसोड का जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। आपने स्क्रीन रिव्यू अब तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो भाई जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें, उस पर कॉमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्क्रीन रिव्यूज़ की वीडियोस कैसी लग रही हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर अभी हम लाइव नहीं जा रहा। वो एक इशू आ गया था, अब दोबारा लाएंगे तो अभी टाइम नहीं बचा। टॉपिक आज का ये है कि आपने बताना है क्या औरत को जो है मर्द का ताबेदार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ताबेदार होना चाहिए। और मर्द को औरत का ताबेदार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आज इस बात से आप इस तरह तकरीबन जो मर्द है वो सोच के औरत है वो मर्द हो चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहे? पता नहीं, आजकल हम लोग मर्द है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। वो आप लोग करते हैं हमारा माशरे खाना खराब हो गया ये तो बिल्कुल। कुछ नहीं, चले हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। चले जी अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा आरजेएमजी में लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं अब तक। तो मुझे एक बात समझ में गया है कि खलीलुर रहमान का एक स्टेटमेंट अभी मैं देख रही थी कि भाई अगर बीवी किसी की खिदमत करती है, आपकी वाली बात उन्होंने कहा, तो वो मुलाजमा नहीं हो जाती। और शो का टाइम एंड पे हो रहा है, तो मैं अपना कुछ मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को। बिल्कुल आप अपने शौहरों की खिदमत करिए, आपका फ़र्ज़ है। बाप की, वो कोई भी मर्द हो, चाहे आपका बाप हो, भाई हो, शौहर हो, खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। मैं इधर पहले रुकूंगा और पिछली बात जो जी कंटिन्यू करें। आई एम श्योर कि वो जो पिछले वाले साहब होंगे वो थोड़ा सा परेशान होंगे, और फिर आपकी वाली बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बात कुछ यूं है कि कुछ चीजें जो है ना इधर और उधर से हमारे पास गैदर्ड हो गई हैं। सो कुछ बिलीफ्स हैं जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है माने जाते हैं, उसमें ये आता है। उनके कुछ बातें इस तरह से बन गई थी कि वहाँ पे जो है गालिबन जो है औरत को सजदा किया जाता है या व्हाटसोएवर, और वहाँ से ये बातें इधर भी आ गई। इस तरह बाकी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो शादी की इतनी सारी रस्में होती हैं, दे आर नॉट रिलीजियस। इस्लाम कहीं नहीं कहता। वो कहाँ से आई है? वो हमारे कल्चर से आई है। किस कल्चर से आई है? बराबर वाले मुल्क से, पड़ोसियों से। क्योंकि हम बहुत अरसे यहाँ रहे हैं। जो बात जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, जहाँ का पानी पीता है इंसान वहाँ का ही हो जाता है। जी तो ये थोड़ा सा होता है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस चीज के लिंक्स ना पता हो तो उसको आगे ना बढ़ाया करें, चाहे वो कोई भी आपको बताए, कितना भी बड़ा आलिम आपको कोई बात बता रहा है ना, जब तक आपको वो प्रॉपर हवाले ना दे और आप उस हवाले को कंफर्म ना कर लें कि ये बात है, आप आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी जो है चीज आपसे खुदा ना खास्ता आपने गलत बता दी ना आगे, जी तो उसके जिम्मेदार फिर वो नहीं है, फिर आप हो। जी क्योंकि आपने जो है बगैर तस्दीक किए उस बात को आगे बढ़ा दी। सेकंड बात जो आपने अभी कही कि किसी का भी हुक्म मानने से कोई किसी का जो है वो गुलाम नहीं हो जाता है। तो भाई घर क्या है? घर किस चीज को कहते हैं? जहाँ पे चंद लोग आपस में खुलूस के साथ रहे ना, उसको घर कहा जाता है। अगर वो खुलूस खत्म हो जाए ना तो वो घर नहीं है। आप किसी बात पे एक और बात में कंटिन्यू करना चाहूंगी। एक हेरा मानी का एक स्टेटमेंट है, वो मुझे याद आता है कि मर्द को आप बुरा बनाते हो, मर्द बुरे होते नहीं हो। आप उसकी एक बात सुनते हो, आपकी 1000 ख्वाहिशात पूरी करता है। क्या बात कर दी, जबरदस्त। और ऐसा ही होता है कि अगर आप उसकी एक बात मान लो ना, औरत भी ऐसी है। औरत क्या, आप देखें कभी जिनकी शादियां हुई है ना, तो आप घर पे छोटा सा तोहफा ले जाके अपनी बीवी को देखें, वो कितना खुश होती है। एक फूल ले दें आप जी बस। तो ये बेसिकली असल चीज देना नहीं होता, असल चीज इजहार होता है। आप इजहार कैसे कर रहे हैं? अगर आप सख्त इजहार करेंगे तो अगला बंदा रूठ जाएगा, प्यार से इजहार करेंगे तो अगला बंदा। वही तो मैं आपको कहती हूँ, जो चीज आराम से हो सकती है वो गुस्से से क्यों करनी, वो मेरी चीज समझ नहीं आती है। अक्सर ऑफिस से थके आते हैं मर्द तो बहुत गुस्से में होते हैं, उनका स्ट्रेस चले एक समझ में आता है, लेकिन बेफजूल गुस्सा करना
नहीं होना बाहर चाहिए। की चीज बाहर छोड़ के आनी चाहिए। ये तो है। और आरजेएमसी में मेरे ख्याल से शो का टाइम भी खत्म होने वाला बस है। डन हो गया फिर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं ये कहूंगा कि आरजे फिजा को सुना करें एवरी फ्राइडे किस टाइम पे 6 6 से से 7 बिल्कुल, मैंने आपकी वाली टाइमिंग छीन ली है। 7। बस गुड हो गया ये। मेरी तो नहीं छीनी आपने, मेरी टाइमिंग कॉपी कर ली है। क्योंकि यही टाइम पे लिसनर्स आते हुए कहते हैं कि 2 से 3 सही टाइम नहीं, इनके लिए मैंने टाइमिंग चेंज किया। अब पता नहीं कितने वाह। लिसनर्स आते हैं, नहीं आते। नहीं जरूर आएंगे। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो स्टेटमेंट है मेरा ख्याल से सही है। आप भी अपने शौहरों की खिदमत करें, और शौहरों से ये कहा जाता है अगर वो आपकी खिदमत करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे रूड ट्रीट हो। आपकी हुक्मरानी, आप भी उनसे प्यार से बात करें, उनकी मदद करें, तो चीज़ें संभल सकती हैं। इस पे मैं एक और छोटी सी सॉरी बात ऐड करूंगा। जी जी बिल्कुल कि करें। अगर आप हजूर के हदीसों को पढ़ें तो हम्म। आपको पता चलेगा कि हुजूर अपनी जितनी भी उनकी वाइफ थी उनके हम्म। साथ वो काम भी करवाते थे। वो अपने अगर कपड़े कहीं से फट जाते थे जी, ना, जी। तो उसमें अगर आप पैच लगाते हैं तो वो भी खुद लगाते थे, स्टिचिंग खुद करते थे। और ना सिर्फ ये बल्कि खाना भी पकाते थे और बाकी घर के जो दीगर काम होते थे वो भी करते थे। जी, जी। इनफैक्ट अपना जूता तक वो खुद सीते थे। तो उन्होंने हर काम किया, ठीक है। तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो कहा जाए कि ये लड़कों का, ये लड़कियों का है। जो लोग कहते हैं ना कि घर पे नहीं है तो औरतों वाले काम है, ये तो ये जी ऐसा जी बिल्कुल भी बिल्कुल, नहीं है। आपकी बात से मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। मैं भी एक और बात ऐड ये करना चाहती हूँ, फेसबुक पे आपने देखा होगा अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट हो सकती तो मर्द भी घर के काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली करते हैं जब बाहर जा। यहीं पे मेरा शो खत्म होता है। अब हम थोड़ी देर में अब थोड़ी देर हम स्क्रीन रिव्यू करेंगे डंक के लास्ट एपिसोड का। तो आप लोग आई होप डंक ड्रामे को फॉलो करें, और जो डंक